देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। राजधानी जयपुर से खबर आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जयपुर सहित प्रदेश भर में पिछले 4 दिन से सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है और इस हड़ताल के कारण राजधानी की जनता काफी परेशान हो रही है। चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एक तरफ अगर हम बात करें हड़ताल के कारण कचरा उठाने वाली गाड़ियां जो हैं घरों से कचरा नहीं उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वार्ड 71 के कांग्रेस पार्षद अरविंद मेठी ने हड़ताल के चलते एक अनूठी पहल की है। जी हां, मेठी ने अपने वार्ड में स्वयं ही हूपर चलाकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया है और वार्ड वासियों को गंदगी से निजात दिलाई है। बता दें कि पार्षद मेठी ने बाबा हरीशचंद्र मार्ग, मिश्रा राजा जी का रास्ता और किशनपोल बाजार में लगभग 2 घंटे तक हूपर चलवाया है और कचरा इकट्ठा करवाया है। तो सबसे पहले हम बाइट के जरिए आपको सुनाते हैं कि अरविंद मेठी जो कि पार्षद है वार्ड 31 के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और हड़ताल से आम जनता को परेशान हो रही है, लेकिन हम इस हड़ताल में सफाई कर्मचारियों के साथ हैं। सरकार से कहना चाहते हैं कि उनकी मांग का सहानुभूति विचार करें। यह काम जो सफाई का है वो वाल्मीकि समाज ही कर सकता है और अदर समाज में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब अदर समाज की भर्तियाँ हुई थी तो सब ऑफिसों में लगते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैंने मेरे वार्ड के अंदर ऊपर ले जाके डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया और लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं मेरे वार्ड की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी वह लोग मेरा साथ दें ताकि हमारा वार्ड स्वच्छ रह सके। धन्यवाद। के लिए हमारे साथ अरविंद मेठी जी जुड़ गए हैं जो कि पार्षद हैं वार्ड 71 के। अरविंद मेठी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहेंगे और बहुत बहुत आपकी जो कदम आपने उठाया सराहनीय कदम है, बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू। बहुत बढ़िया पहल है, शानदार पहल है। जैसे कि हम विजुअल में देख पा रहे हैं आपने अपनी तरफ से ये जो गाड़ियां हैं ये चलवाई है। पर अरविंद मेठी जी, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये जो 4 दिन से हड़ताल चल रही है, इसको हड़ताल की वजह क्या है? मैडम, हड़ताल की वजह से सफाई कर्मचारी जो हमको मालूम हुई है, वाल्मीकि समाज वाले चाहते हैं कि उनके समाज के लोगों की भर्ती हो और उनकी मांग बहुत जायज है, क्योंकि जो सफाई का काम है वो वाल्मीकि समाज बहुत ढंग से कर पा रहा है। इससे पहले जो भर्ती हुई थी 2018 के अंदर, उसके अंदर जो अदर समाज के लोग थे जी, उसमें जो लोग आज सफाई कर्मचारी की भर्ती करी है वो लोग ऑफिसों में जाके बैठ गए, कलेक्ट्रेट में बैठ गए, कहीं जाके बैठ गए ऑफिसों में। वो लोग ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रहे और जो वाल्मीकि समाज की मांग है वो बिल्कुल जायज है। इसके अंदर सरकार को वाल्मीकि समाज के पक्ष में निर्णय करना चाहिए। वाल्मीकि समाज की मांगे क्या है अरविंद मेठी जी, मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा विस्तार में। वाल्मीकि समाज की मांग यही सबसे पहले जो मार्च तोड़ के आधार पर जिन लोगों ने नगर निगम में काम किया है, जिन्होंने नगर निगम में अपनी सेवाएं दी है संविदा के रूप में, वो लोग चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाए और उनकी मांग बहुत जायज है, क्योंकि जब लोग काम करेंगे तभी तो आगे काम करेंगे वो लोग। बिल्कुल सही कहा अरविंद मेठी जी आपने। आप काफी अनुभवी हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं और आपका जो कदम है सराहनीय है। अरविंद मेठी जी, क्या आपको लगता है कि सरकार से जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने मांगे की हैं उसको सरकार किस नजरिए से देख रही है? आपको क्या लगता है वो मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी? 4 दिन से तो अभी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि आज जयपुर शहर की जो जनता है अपनी जो राजस्थान की, वो बहुत परेशान हो रही है। आपने देखा होगा आज मुझे खुद को ऊपर लेके सड़क पर उतरना पड़ा। बिल्कुल लोगों को लोगों जो कचरा इकट्ठा था, आप विश्वास कीजिए आज मैंने 3 चक्कर लगाए, 3 ऊपर को मैंने पूरा भर के लेके गया हूँ। पूरा भर के लेके, जैसे कि हम विजुअल में साफ देख पा रहे हैं, तभी मैंने कहा कि सराहनीय कदम है जब आपको ही उतरना पड़ा वहां पर। अरविंद जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि काफी निराशाजनक भी ये बात है, क्योंकि आप तो एक जिम्मेदार पद पर हैं, पार्षद हैं, चलिए आज आपको उतरना पड़ जाता है, पर जरा सोचिए कि जब नगर निगम की गाड़ियां जब लोगों के घरों तक नहीं आती हैं, ऐसे कई हफ्ते बीत जाते हैं, गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती, तो आम जनता कहाँ जाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर टाइम पे नहीं आ पा रहे। जब हड़ताल नहीं थी तब भी नहीं आते थे ऊपर हड़ताल पे, और वो ऊपर आते थे केवल खाना पूर्ति करते थे, जो उनकी कॉलर ट्यून है वो उसको भी नहीं बजाते थे। आज भी ऐसा हुआ कि ऊपर तो आ रहे थे लेकिन जो उनकी कॉलर ट्यून नहीं बज रही थी, तो मैंने जब ऊपर वाले को बोला भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोले भाई आपको रोक लेंगे, मैं चलाऊंगा सामने, आप चलाओ। और लोग खुद उतर के आए और उन्होंने गाड़ी के अंदर कचरा डाल दिया। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी आपने, जिस तरीके से आपने बताया। अरविंद जी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि देख सकते हैं अगर हम शहर की बात करें साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं,
बड़े बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, पर जो जयपुर की हालत है, राजधानी बनी है पर जो हालात हैं यहाँ के वो बद से बदतर है। इस बात को शायद आप भी मानते होंगे। मैं बात कर रही हूँ एयरपोर्ट की, अगर आसपास के एरिया की बात करी जाए, सबसे खच्चर हालत जो मैं कह सकती हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन के बाहर आप जाइए, पतली सी एक रोड बना रखी है, मेरे हिसाब से 30 फुट की भी रोड नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है खड्डे बने हुए हैं। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बजट जो पास होता है करोड़ों रुपए का होता है, तो आखिरकार वो पैसा जाता कहाँ है? मैडम, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप, मैं औरों की बात नहीं करता, मेरे वार्ड के अंदर 2 जगह ओपन डिपो पड़े, राइट साइड राजा गोली टावर के वहाँ पे। ठीक है, आप विश्वास कीजिए 4 दिन हो गए वहाँ पे कचरे का ढेर लगा पड़ा है वहाँ पे। आज मैंने सीओ साहब को बोला तो उन्होंने मुझे आज का वचन दिया, आज रात तक कचरा उड़ जाएगा। और रही बात पैसे की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बारिश आई है, आपने देखी जयपुर शहर में, अब जो गंदी गलियां थी वो गंदी गलियां सड़कों पे आ गई, बिल्कुल सड़कों पे बह बह कर आ गई सड़कों पे। और उससे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम हमको लोगों तो हमको आके बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है, आपके नंबर किसी का नंबर नहीं है, लोग तो पार्षद को बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या जारी रखे अरविंद मेठी जी, आप कुछ कह रहे थे? सबसे बड़ी बात ये कि मैडम, जो पैसा निगम को सरकार निगम को देती है, उस पैसे का ढंग से यूटिलाइज नहीं होता। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बोल दूं कि हम सफाई के मामले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जयपुर शहर में सफाई नाम की कुछ भी चीज नहीं है, और 4 दिन से तो इतने हालत पत्थर हो गए, ऐसा लग रहा है कि हम नरक में जी रहे होंगे। क्या बात है अरविंद जी, बहुत कम ऐसे पार्षदों से मेरी बातचीत होती है जो बेबाक तौर पर ये कबूलते हैं कि चलिए आप भी जयपुर की सफाई से संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप जनता को समर्पित है, जनता के लिए जो है निष्पक्ष तौर पर आप काम कर रहे हैं। अरविंद जी, जैसे कि 1-2 सवाल आपसे और लेना चाहूंगी कि आप जानते हैं कि ये बीमारी का एक कह सकते हैं मौसम शुरू हो गया, क्योंकि बरसात के मौसम में आप जानते हैं मलेरिया, डेंगू, ये सब बड़ी आम बातें हैं। जिस तरीके से कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो प्रशासन, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है इस पूरे, आप एक अच्छे पद पर हैं, लोगों से मिलते जुलते, तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है इन सब चीजों का? मैडम, जिम्मेवार की तो बात यह है कि राज्य सरकार को वाल्मीकि समाज की मांगों पे सानुकूलित विचार करना चाहिए। और उनका विचार, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो सफाई व्यवस्था है वो वाल्मीकि समाज हमसे करता है, क्योंकि इससे अदर समाज के लोग भी थे, वो उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग केवल ऑफिसों में बैठ के काम करते हैं, सड़क पर नहीं आते। और जो बात थी कि अदर समाज ने काम किया, मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ पे भी सब अदर समाज के काम करते, कोई आदमी काम नहीं कर रहा अदर समाज का। अगर अदर समाज के काम करते तो ये बात नहीं होती। अरविंद जी, एक सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से आज आप अनूठी आपकी पहल करने के लिए आप खुद ही चले आए हैं, तो कहीं ये सिर्फ एक दिखावे की तो बात तो नहीं है, मतलब कहने की, क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोई इसमें शक नहीं है कि आप बहुत ही बेहतरीन आपने कदम उठाया है, पर कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि बीजेपी की सरकार है? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तो फॉगिंग, आपने देखा होगा, फॉगिंग भी फ्री गाड़ी लेके आते थे, फॉगिंग की, ठीक है, ऊपर वगैरह, ऊपर मेरे छोटी छोटी गलियों में नहीं आते थे, मैं खुद स्कूटर पे बैठा के फॉगिंग वाले को, और मैं खुद गली गली लेके आता छोटी छोटी गलियों में। तो दिखावे ये नहीं है कि तक मैं 4-5 मुझे 4.5 साल हो गए पार्षद बने, मैं 4-5 बार जब फॉगिंग का टाइम होता मैं खुद छोटी छोटी गली में लेके घूमता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम जिस जनता ने मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिस जनता ने मुझे वोट दिया, मेरा फर्ज बनता है मैं उनके लिए समर्पित हूं। चलिए, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। मैंने कहा ना, बहुत ऐसे कम पार्षदों से बात होती है जिनसे बात करके अच्छा लगता है। क्योंकि सवाल मेरा ये है, क्योंकि देखिए ये मेरा काम है हर तरह से बात को समझना और जनता तक रखना, दोनों पक्षों की बातों को समझना, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। क्योंकि अगर बात करें हम अभी, तो चलिए बीजेपी की सरकार है, कई सारे पार्षद आते हैं, जो एक ढोलना होता ना, किसी चीज को दूसरों पर ढोल दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है कि बीजेपी की सरकार में साफ सफाई नहीं हो रही, कामकाज नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। पर इससे पहले अगर हम बात करें तो 6 से 7 महीने पहले तो कांग्रेस की सरकार थी साहब। नहीं मैडम, मैं आपकी बात ना, मैं किसी सरकार के ऊपर नहीं था, पहले कांग्रेस सरकार थी, आज बीजेपी सरकार है। जी। ये जज्बा हम पार्षदों में होना चाहिए, हमको कैसे काम करना है। बिल्कुल सही, क्योंकि जनता ने हमको चुना है। मेरी बात में उस वक्त जब जनता ने वोट दिया था मेरे को, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि पार्षद है, उन्होंने अरविंद को देखा है। अगर मैं आज ये बात बोलूं कि सरकार नहीं है, तो मैं अपनी जनता से दगा कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी साहब मैं कि कुछ आला अधिकारियों से, कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों से कोई बातचीत हुई इस मामले को लेकर, और उनकी तरह क्या आश्वासन मिला है आपको? हेल्थ डी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला था कि शायद 1-2 दिन के अंदर, मतलब कल भी होने का था, समाधान नहीं सर, कुछ कारण से नहीं हुआ, शायद आज या कल के अंदर इसका समाधान हो जाएगा।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अरविंद मेठी जी, और हम चाहेंगे कि हम आपसे दोबारा जुड़ना चाहेंगे इस पूरी खबर पर। हम चाहेंगे इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट होता है, हम आपका बहुमूल्य समय फिर से चाहेंगे। फिलहाल के लिए अरविंद जी, काबिले तारीफ है आपकी पहल, और उम्मीद करते हैं कि जनता की जो भी मानस है उन पर आप ऐसे ही खरे उतरे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये थे हमारे साथ जी, ये थे हमारे साथ अरविंद मेठी जी, जो कि पार्षद थे वार्ड 71 के। आपने देखा कि अरविंद मेठी जी ने कहीं ना कहीं बेहतरीन एक पहल की है। जब 4 दिन से जो गाड़ियां नहीं आ रही थी, कचरे की गाड़ियां, तो वो खुद, अरविंद मेठी जी की मैं बात कर रही हूँ, पार्षद अरविंद मेठी ने हड़ताल के चलते एक अनूठी जो है पहल पेश की है। मेठी ने खुद जाकर जो लोगों के लिए सफाई व्यवस्था है उसका ध्यान दिया है। और इस फिलहाल इस खबर पर अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।